काम कर रहा है। यस। हाय। हेलो दोस्तों। काफ़ी एक्साइटमेंट भरे अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ और ऐसे ही पुरानी डायरी को देख रहा था जिसमें लिखा है प्लान। यस। और मेरे माइंड में एक थॉट आया कि चलिए इस पे अपना एक व्यू शेयर करते हैं। आप आज कितनी एज के होंगे? क्या आपको पता है कि कल क्या करने वाले हैं, या आपको पता है कि आगे 5 साल बाद आप क्या किस तरह रहेंगे या किस तरीके से करेंगे? शायद पुरानी चीज़ों को देखकर आप क्या ये बोल पाएंगे कि आप यही करने वाले थे? तो शायद बहुत सारे मिक्स फीलिंग रहेगी, मिक्स आंसर रहेंगे कि हाँ, कि कुछ चीज़ें हमें पता थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि हमारा ना एक माइंडसेट होता है, एक माइंडसेट जो हमें वो करवाता है। हो सकता है कि हमारा थॉट प्रोसेस वैसा था इसलिए हमने वो कर लिया, कर पाए, हमने थोड़ी हिम्मत भरी इसलिए वो कर पाए। पर अक्सर ये होता है कि कभी कभी ना हमें फ्लो के साथ में चल देना चाहिए, क्योंकि हर अक्सर हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, किस तरह से होगा। तो इतना हम सोच सोच कर हम माइंड में ना, माइंड लेवल पे इतना ज़्यादा एक क्लाउड बना देते हैं और वो क्लाउड हमें ही इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, मेंटलिटी बहुत डिस्टर्ब करता है। हमारा ही थॉट हमको परेशान करता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या करना। बहुत सारा तुम्हें मन ही मन में बहुत परेशानी करता है। और लिटरली ये बहुत एक अपने ना मेंटल लेवल में ना बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है, पूरा माइंड को चूस लेता है। और लिटरली तुम पता नहीं लगा पाओगे कि ये तुम्हें कितना, मतलब मेन रास्ते से तुम्हें कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कभी कभी ना हमें बहुत ज़्यादा ना नहीं सोचना चाहिए। शायद कभी कभी हमें कर लेना चाहिए जो हम चाहते हैं, जो दिल को अच्छा लगता है और हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं यार, ये तो मुझे करना ही है और करना चाहता हूँ मैं और कर देना चाहिए। हाँ, थोड़ा पेशेंसली थोड़ा सा पहले सोच लेना चाहिए कि तुम्हारे में किस चीज़ के लिए तुम इतना एक्साइटमेंट दिखा रहे हो। अरे जो तुम करने जा रहे हो वो भी ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारी गट फीलिंग कहती है कि अगर तुम्हें कर देना चाहिए तो कर दो भाई, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। सिर्फ इसलिए करो कि तुम्हें बाद में जाकर रिग्रेट ना हो। और डिसीजन होता है ना, वो सही होगा ना वो गलत होगा, पर हाँ तुमने डिसीजन लिया और अच्छा हुआ तो समझ लो ना कि चलो तुम जो चाहते थे वो तुम्हें वो मिल गया। और मान लो कि तुम्हारे हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला तो तुम ये भी पता कर सकते हो या तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सोचना थोड़ा सा गलत हुआ था। शायद तुमने प्रॉपरली स्ट्रेटेजी प्लान नहीं किया, तुमने ठीक से सोचा नहीं। पर इतना भी नहीं सोचना है कि तुम इतना सोच सोच के एक क्लाउड बना लो और वो ऐसा क्लाउड फटेगा कि तुम फिर अपने ही पास से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और तुम्हें ही नहीं पता होगा कि तुम क्या करने जा रहे हो। कभी कभी ना हमें फ्लो में रह लेना चाहिए, फ्लो के हिसाब से चल देना चाहिए। ना पता कि तुम्हें क्या होगा, कैसा होगा। हाँ, कभी कभी जो इतना जो वेट करते हो ना कि ये सही टाइम आएगा तो मैं शुरुआत करूँगा, मैं ये जब होगा तब मैं करूँगी, और परफेक्ट टाइम तो कभी आने नहीं वाला है। क्योंकि कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। आज अगर कोई चीज़ तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है तो जरूरी नहीं कि कल भी ही ऐसा होगा। कल सरकमस्टेंसेस चेंज हो सकती है, कल पूरा सिनेरियो ही बदल सकता है। तो तुम्हें कल के लिए तुमको नया प्लान करना पड़ेगा। आज जो तुम थॉट प्लान करके चढ़ रहे हो नहीं होगा। बहुत सारा माइंड लेवल पे तुमको एजिलिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा तुमको लेवल पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए माइंड लेवल पे। और इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी माइंड लेवल पे, इसलिए तुमको अपना माइंड को हमेशा खाली रखना है, ताकि तुम कल जब वो सिनेरियो क्रिएट होगे तब जाके तुम कुछ सोच पाओ। आज सोच के रखोगे तो नहीं हो सकता कि कल भी वैसा ही सिनेरियो क्रिएट हो। आज हो गया, कल नहीं होगा। या कल जो हुआ है वो जरूर नहीं कि वो आगे भी होगा। हाँ, पर तुमने उस डिसीजन को, उस टाइम पे तुमने क्या डिसीजन लिया, कैसे रिएक्ट किया, कि रिस्पॉन्ड किया, तुम उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। ज़िंदगी तुमको बस यही सिखाना चाहती है। ज़िंदगी को तुम्हारे साथ में खेल खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
उसे बहुत काम है, तुम्हें भी बहुत काम है, और तुम उस काम पे ध्यान दो। सोचने समझने का जो चीज़ें है लाइफ में, कोई चीज़ें को सोचना नहीं है, बस कर देना है और करते ही रहना है जब तक कि तुमको रिजल्ट ना मिल जाए। हर चीज़ें तुम्हारे साथ से नहीं होगी, इसलिए माइंड लेवल पे हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें चलो कि हाँ ये मैं चाहता हूँ करना, हाँ कर देता हूँ। अब तो ये हो गया कि तुम क्या चाहते हो, पर बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है, या बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें करना क्या है। मेरे केस में भी ऐसा ही था कि मुझे भी नहीं पता था कि अपनी करियर की शुरुआत में मुझे क्या करना है, और लिटरली पूरा ब्लैंक था, और बस पता ही था कि बस मुझे जो मिलेगा मैं वो करने के लिए उस टाइम पे रेडी था। पर एक अच्छी बात है कि अगर तुम्हें नहीं पता है ना तुम्हें क्या करना है, कोई बात नहीं, तुम इसका उल्टा करो। तुम वो करो कि तुम्हें क्या नहीं करना है। एटलीस्ट तुम्हें अगर 10 चीज़ें लाइफ में है, 10 चीज़ें तुम थॉट्स प्लान कर रहे हो, तो उसमें से सोच लो कि तुमको क्या नहीं करना है। लिटरली तुम्हारे पास वो लिस्ट ऑफ आइटम बच चुकी होगी कि 10 में से तुमको अगर ये 5 चीज़ें नहीं करना है, तो ये 5 चीज़ें तुमको उस पर काम करो, उस पर सोचो, उस पर समझने की कोशिश करो कि अब इसमें तुम्हें क्या करना है। चीज़ें काम करेगी और बहुत अच्छे से करेगी, तुम्हें फ़र्क मिलेगा, तुम्हें रिजल्ट भी मिलेगा, और तुम खुद देख पाओगे कि तुम्हारा जो अब इस पे जब तुम जो तुम काम कर रहे हो इस पे तुम्हें रिजल्ट मिलने लगेंगे। पर हाँ वही है कि तुम्हें थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तुम्हारे एथिक्स है, तुम्हारे वैल्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है, क्यों करना है। तो इतना सारा बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने समझने करने के लिए। तुम्हें बस इतना ही क्लियर रखना है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। तुमसे कोई ज़बरदस्ती भी कराने लगे, तुमसे कोई बोले कि ये पैसे लो तुम मेरे लिए ये काम करो, और अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, बोलो कि तुम्हारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है ना, कुछ तुम्हारे मोरालिटी एथिक्स सब तुम्हारी पर्सनल लाइफ, तो अगर लाख रुपए भी दे वो काम करने के लिए जो तुम नहीं करना चाहते हो, तो मत करो, तुमको कभी खुशी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट पता भी कर लोगे कि तुम्हें क्या नहीं करना है, तो तुम उस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। और ज़िंदगी एक ना प्रोबेबिलिटी गेम है। बहुत सारे बुक्स पढ़ा, बहुत सारे लोगों को देखा, और इन चीज़ों में देखने से ना एक समझ में आया कि ना ज़िंदगी में किसी को नहीं पता कि उसे क्या करना है। बहुत सारे फाउंडर्स का आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को देखोगे कि उन्हें लिटरली नहीं पता था कि वो क्या करने वाले थे और क्या कर रहे हैं आज। सैमसंग जैसी कंपनी बोलो, अमेज़ॉन जैसी कंपनी बोलो, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी बोलो, इस शुरुआत में क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं। तो भैया किसी को कुछ नहीं पता कि वो क्या करने वाले, पर यस उनको एक पाथवे मिल गया है कि उन्हें किस डायरेक्शन में करना है। तो अपना डायरेक्शन पता कर लो, तुम्हें किस रास्ते जाना है, और रास्तों के हिसाब से अपना माइंडसेट प्रिपेयर रखो कि ये चीज़ें आ सकती है, आने वाली है, और उस सिचुएशन से डील करते करते आगे बढ़ते चले जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ें आज ही पता करना हो, और आज पता कर लोगे तो तुम्हें बहुत टेंशन हो जाएगी। इसलिए कुछ चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से आती रहेगी और आएगी भी। तुम्हें उस सिचुएशन में, एक जर्नी में तुम्हें हमेशा तैयार रहना है इस चीज़ के लिए कि हाँ कुछ तो भी चीज़ें आएगी, और उस टाइम पे जब ये ट्रबल तुम्हारी लाइफ में आएगी तब तुम्हारा माइंड फ्री रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम द एनी एंजाइटी, ताकि तुम एक वेल प्लान डिसीजन ले पाओ सोच समझ कर, और ऐसा डिसीजन लोगे कि फिर तुम्हें दोबारा रिग्रेट ना हो। सो बहुत मीनिंगफुल तो बात ये है कि यार अपना माइंड क्लियर रखा करो कुछ चीज़ों के लिए। जो नहीं करना है तो नहीं करना है, और जो करना है तो करते रहो, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिलता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचकर समझने से काम नहीं हो पाएगा, तुम्हें बस करते रहना है, और जब तक मिल नहीं जाता करते रहना है। एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि तुम्हें क्या करना था, और तुम उस रास्ते निकल जाओगे।
और तुम्हें रिजल्ट भी मिलने लगेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा शांत स्वभाव का रखना है और बस आगे बढ़ते चले जाना है।